शहर के किनारे बसी एक झुग्गी बस्ती। 16 साल का आरव अपने पिता के साथ रहता था। टीन की छत, टूटी दीवारें, बारिश में टपकता पानी, यही उसका घर था। पिता रामलाल दिन भर ईंट भट्टों और निर्माण स्थलों पर मजदूरी करते। शाम को थके हुए शरीर और धूल भरे कपड़ों के साथ जब लौटते तो एक ही सुकून था, अपने बेटे को पढ़ते हुए देखना। आरव किसी आम लड़के जैसा नहीं था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, न महंगे जूते, न कोई कोचिंग क्लास, पर उसके पास एक चीज थी, पढ़ने की भूख। वह शहर के एक बड़े और नामी स्कूल में पढ़ता था, जहां अमीर घरों के बच्चे आते थे। उस स्कूल में उसका होना ही लोगों को अजीब लगता था। हर सुबह आरव अपने पुराने बैग को कंधे पर टांगकर 5 किलोमीटर पैदल चलता था। उसके जूते कई जगह से फट चुके थे, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। स्कूल पहुंचते ही उसे महसूस हो जाता कि वह बाकी बच्चों से अलग है। बच्चे उसके कपड़ों पर हंसते, अरे देखो, आज फिर वही पुरानी शर्ट पहनकर आया है। कोई कहता, तू यहां कैसे पढ़ रहा है, यह स्कूल तेरे बस का नहीं है। आरव चुप रहता। वह जानता था, जवाब देना जरूरी नहीं, आगे बढ़ना जरूरी है। उसके पिता ने इस स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए बहुत कुछ सहा था। कई रातें बिना खाना खाए बिताई थी, सिर्फ इसलिए कि फीस भर सके। आरव यह सब जानता था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। स्कूल की मालिक सीमा मेहता एक सख्त और घमंडी महिला। उन्हें आरव का वहां होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर उसे देखकर मुंह बना लेती। एक दिन स्टाफ रूम में कहा, पता नहीं ये लड़का यहां क्या कर रहा है। ऐसे बच्चों की जगह सरकारी स्कूल में होती है, यहां नहीं। टीचर्स भी अक्सर उनकी हां में हां मिलाते। धीरे धीरे बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही थी। पूरे स्कूल में तनाव का माहौल था। हर कोई अपनी तैयारी में लगा था। लेकिन आरव के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह उसके और उसके पिता के सपनों की परीक्षा थी। एक दिन लंच ब्रेक में कुछ बच्चे उसके पास आए। हंसते हुए बोले, सुन, इस बार बोर्ड है, तू तो पक्का फेल होगा। दूसरा बोला, अरे पास होना तो दूर, पेपर देखकर भाग जाएगा। आरव ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना टिफिन खोला, जिसमें सूखी रोटी और थोड़ा नमक था, और चुपचाप खाने लगा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक जिद थी। बोर्ड परीक्षा जैसे जैसे करीब आ रही थी, स्कूल का माहौल और ज्यादा बदलता जा रहा था। हर तरफ टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर और रिजल्ट की बातें होती थी। जिन बच्चों के पास महंगे कोचिंग नोट्स थे, वे आत्मविश्वास से भरे रहते, और जिनके पास नहीं थे, उन्हें धीरे धीरे किनारे कर दिया जाता। आरव उसी किनारे खड़ा एक लड़का था। उसके पास न कोई ट्यूटर था, न गाइड बुक्स का ढेर। उसके पास सिर्फ उसकी पुरानी किताबें थीं और एक कॉपी, जिसमें वह बार बार लिखकर अभ्यास करता था। एक दिन क्लास में मैथ्स का टेस्ट हुआ। पेपर थोड़ा कठिन था। कई बच्चे परेशान दिख रहे थे, लेकिन आरव पूरे ध्यान से सवाल हल कर रहा था। जब रिजल्ट आया तो पूरी क्लास चौंक गई। आरव के सबसे ज्यादा नंबर थे। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा, फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। यार, इसने कैसे कर लिया? किसी से कॉपी की होगी। टीचर ने भी शक भरी नजरों से उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। आरव को आदत थी, तारीफ से ज्यादा शक मिलता था उसे। उसी दिन दोपहर में स्कूल की मालिक सीमा मेहता क्लास में आई। उनके आते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उनकी नजर सीधे आरव पर जाकर रुकी। तुम आरव, सुना है तुमने टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं? आरव खड़ा हो गया। जी मैम, उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा। अच्छा है, लेकिन एक टेस्ट से कोई टॉपर नहीं बन जाता। पूरी क्लास उनकी बात पर हल्की सी मुस्कुराई, फिर तेज आवाज में कहा, सच बताओ, नकल तो नहीं की? आरव के गले में जैसे कुछ अटक गया। धीरे से बोला, नहीं मैम, मैंने खुद किया है। सीमा मेहता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे जूते, पुरानी शर्ट, झुकी हुई नजरें। बोली, तुम जैसे बच्चे इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ते। यह स्कूल बहुत बड़ा है, यहां सिर्फ मेहनत नहीं, स्टैंडर्ड भी चाहिए। यह बात सीधे दिल पर लगी। पूरी क्लास चुप थी, कोई उसके पक्ष में नहीं बोला। आरव ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ अपनी नजरें नीचे कर ली। लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था, एक आग सी लग रही थी। उस दिन के बाद मजाक और बढ़ गया। कॉरिडोर में चलते वक्त बच्चे कहते, अरे टॉपर साहब आ गए।
कोई ताना मारता, बोर्ड में तो असली औकात पता चलेगी। आरव हर बात सुनता लेकिन जवाब नहीं देता था। घर पहुंचकर वह और ज्यादा देर तक पढ़ता। रात को जब उसके पिता थके हुए आते तो उसे किताबों में डूबा देखकर मुस्कुरा देते। एक रात रामलाल ने पूछा, बेटा इतना पढ़ता क्यों है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। आरव ने पहली बार अपने मन की बात कही, बाबा मैं सबको गलत साबित करना चाहता हूं, आपको भी गर्व महसूस कराना चाहता हूं। रामलाल ने उसके सिर पर हाथ रखा, मुझे तो पहले से ही गर्व है। यह शब्द आरव के लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। बोर्ड परीक्षा में अब सिर्फ 1 महीना बचा था। स्कूल में हर दिन एक दबाव जैसा माहौल रहता था। एक दिन सुबह की असेंबली खत्म होने के बाद अचानक घोषणा हुई, सभी 10वीं के छात्र ऑडिटोरियम में इकट्ठा हो। जब सब पहुंचे तो मंच पर स्कूल की मालिक सीमा मेहता खड़ी थी। उनके साथ प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स भी थे। सीमा मेहता ने माइक उठाया और बोली, इस साल बोर्ड परीक्षा हमारे स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें रिजल्ट में शहर में पहला स्थान चाहिए। तालियां बजी। फिर उन्होंने कहा, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, छोटे मोटे टेस्ट में नंबर लाकर खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हैं। उनकी नजर सीधे आरव पर जाकर रुकी। पूरा हॉल समझ गया कि बात किसकी हो रही है। सीमा मेहता ने आगे कहा, आज मैं एक खुली चुनौती देना चाहती हूं। अगर इस स्कूल का कोई भी छात्र बोर्ड परीक्षा में टॉप करता है पूरे स्कूल में, तो मैं उसे 1 करोड़ रुपए दूंगी। हॉल में हलचल मच गई। बच्चों की आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। और हां, यह बात खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जो अपनी औकात से ज्यादा सपने देख रहे हैं। अब सबकी नजरें फिर से आरव पर थी। कुछ बच्चे हंसने लगे। सुना, तेरे लिए ही बोला है, 1 करोड़, तू तो नाम भी नहीं लिख पाएगा पेपर में। सीमा मेहता ने सीधे आरव को देखते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? हां आरव, अगर तुम पास भी हो गए ना तो मैं खुद तुम्हें स्टेज पर बुलाकर इनाम दूंगी। उनकी आवाज में ताना साफ था। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। आरव अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। वह धीरे से बोला, मैम मैं सिर्फ पास नहीं होऊंगा, मैं टॉप करूंगा। पूरा हॉल अचानक चुप हो गया। फिर एक जोरदार हंसी गूंजी। ये देखो, सपने दिखाने वाला पागल हो गया है। सीमा मेहता मुस्कुराई, ठीक है, हम भी देखेंगे। उस दिन के बाद आरव ने तय कर लिया, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से मुंह धोना और किताब खोलकर बैठ जाना। जब पूरी बस्ती सो रही होती थी तब आरव पढ़ रहा होता था। घर में बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए वह मिट्टी के तेल की लाल लालटेन जलाता। आंखें जलती, लेकिन पन्ने पलटते रहते। दिन में स्कूल, जहां ताने मिलते थे। शाम को घर, जहां जिम्मेदारी इंतजार करती थी। कई बार वह अपने पिता के साथ काम पर भी चला जाता, ईंट उठाना, रेत भरना, ताकि घर का खर्च थोड़ा हल्का हो सके। एक रात जब वह पढ़ रहा था, अचानक तेज हवा चली और लालटेन बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। वह उठा, बाहर गया। सड़क के किनारे लगी एक पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे जाकर बैठ गया। रात के 1 बजे थे। सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक लड़का अपना भविष्य लिख रहा था। बोर्ड परीक्षा का पहला दिन आ गया। सुबह के समय ठंडी हवा चल रही थी। आरव ने अपनी पुरानी शर्ट पहनी, जिसे उसकी मां ने पिछली रात धोकर सुखाया था। जूते अब भी फटे थे, लेकिन साफ थे। रामलाल ने जाते वक्त उसके कंधे पर हाथ रखा। घबराना मत, जो पढ़ा है वही लिखना। आरव ने हल्की मुस्कान दी, जी बाबा। परीक्षा केंद्र पर बाकी बच्चे अपने माता पिता के साथ गाड़ियों में आए, कोई कार से, कोई बाइक से। आरव अकेला पैदल आया। गेट के बाहर वही बच्चे खड़े थे। अरे टॉपर साहब, तैयार हो? आज तो असली खेल है। पेपर देखकर रो मत देना बस। आरव ने उनकी तरफ देखा। इस बार नजरें नहीं झुकाई। ठंडे लहजे में बोला, देख लेना। परीक्षा हॉल में घड़ी टिक टिक कर रही थी। आरव ने गहरी सांस ली। पेपर बांटे गए। जैसे ही उसने पेपर खोला, उसकी आंखें तेजी से सवालों पर दौड़ी। पहला सवाल आसान, दूसरा जाना पहचाना, तीसरा वही जो उसने रात को पढ़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने लिखना शुरू कर दिया।
3 घंटे बाद घंटी बजी। बाहर निकला तो वही बच्चे खड़े थे। कैसा गया? आरव ने बस इतना कहा, अच्छा गया। सारे पेपर खत्म हो चुके थे। अब इंतजार था सबसे मुश्किल दौर। रिजल्ट का दिन आया। स्कूल में भीड़ लगी थी। नोटिस बोर्ड के सामने हर कोई अपना नाम ढूंढ रहा था। आरव ने लिस्ट देखी। सबसे ऊपर उसका नाम लिखा था, पहला रैंक आरव। उसकी आंखें भर आईं। ऑडिटोरियम में सब इकट्ठा हुए। मंच पर सीमा मेहता। आज उनके चेहरे पर वह घमंड नहीं था। आरव को मंच पर बुलाया गया। तभी किसी ने कहा, मैम, आपने 1 करोड़ का वादा किया था। सीमा मेहता ने गहरी सांस ली। मैं अपना वादा निभाऊंगी। लेकिन आरव ने माइक मांगा। उसने साफ आवाज में कहा, मैम, मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि इस स्कूल में कभी किसी बच्चे को उसके कपड़ों, उसकी गरीबी या उसकी हैसियत से ना आंका जाए। हर उस बच्चे को मौका मिले जो मेहनत करता है, चाहे वह किसी भी घर से आता हो, चाहे उसके जूते फटे हों या उसकी शर्ट पुरानी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। कुछ टीचर्स की आंखों में आंसू थे। सीमा मेहता ने पहली बार सिर झुकाया। मैं वादा करती हूं, अब इस स्कूल में ऐसा कभी नहीं होगा। भीड़ में रामलाल खड़े थे, आंखें नम, चेहरे पर गर्व। आरव मंच से उतरा और सीधे अपने पिता के पास गया। रामलाल ने उसे गले लगा लिया। तू सच में जीत गया बेटा। सिर्फ परीक्षा नहीं, सब कुछ। उस दिन सिर्फ एक रिजल्ट नहीं आया था, एक सोच बदली थी। एक सच्चाई सामने आई थी कि मेहनत हमेशा हालात से बड़ी होती है और असली जीत पैसे से नहीं, सम्मान से होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चुप मत रहिए। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।